Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the 14th lecture of इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं। ऑन द अदर हैंड डिफरेंट लैंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, बट ये सब जो है हमें एक ऑब्स्टेकल नहीं देखने को मिलता इन द नेशनल यूनाइटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटी देता है इनके डिफरेंट राइट्स को, डिफरेंट फेथ्स को एंड अदर थिंग। क्योंकि इंडिया इज डेमोक्रेटिक वेयर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू इक्वल ट्रीट of every religion as well as every linguistic groups. सो हमें नेशनल यूनाइटी इसलिए देखने को मिलता है। On the other hand, deep division persists despite constitutional guarantees. The untouchable, as they are now referred to, Dalits face violence and discrimination. कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के अलावा भी, जब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज देता है राइट्स, इसके अलावा भी अनटचेबल्स और दे आर नाउ, उनको दलित्स या ये लोग फेस वायलेंस फेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशंस भी फेस करते हैं, जिनको दलित्स कहा जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेस वाटर सोर्स, टेम्पल्स, पार्क एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। बहुत सारे इंडिया के रूरल पार्ट्स में इनको अलाउ नहीं किया जाता वाटर एक्सेस करने के लिए, सोर्स ऑफ टेम्पल्स, पार्क्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए, क्योंकि इनको अनटचेबल्स माने जाते हैं और इनको इन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में, रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया में। And despite the secular ideals enshrined in the constitution, there have been clash between different religious groups in many states. इस secular ideals of constitution की वजह से हमें different clashes देखने को मिलता है different religious group in different states में। Above all, as many observers have noted, the gulf between the rich and poor has grown over the years. इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ने ये नोट किया है कि जो गरीब एंड अमीर बिटवीन जो गैप है वो ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, some parts of groups of Indians have benefited great deal for economic development. अगर हम कुछ इंडिया के पार्ट्स की बात करें तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, बेनिफिट हुआ है ग्रेट डील इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। They live in large houses and dine expensive restaurants, send their children to expensive private schools and take expensive foreign holidays. ये लोग बहुत सारे एक्सपेंसिव हाउस में रहते हैं, रेस्टोरेंट्स जिनको कहा जाता है, अपने बच्चों को एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स में बेचते हैं और बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं एक्सपेंसिव फॉरेन हॉलीडेज पर। उसी समय एट द सेम टाइम मैनी अदर्स कंटिन्यू टू लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। अब इसी चीज़ें हम देखें तो ऐसे भी लोग हैं जो पॉवर्टी बिलो द पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, हाउस इन अर्बन स्लम्स में, लिविंग इन रिमोट विलेज ऑन हैंड्स दैट ये लिटिल दे कांट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन स्कूल। ऐसे भी गरीब गरीब हैं इन जगहों पर जो कि अपने बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्कूल सेंड करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स की इंडिया में ऐसे लोग हैं, एक साइड बहुत ज़्यादा अमीर और एक साइड बहुत ज़्यादा गरीब। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के आगे सब एक हैं, बट इन रियल लाइफ सम इंडियंस आर मोरल इक्वल देन अदर्स जज्ड बाय स्टैंडर्ड्स सेल्फ इंडिपेंडेंस के बाद। लेकिन इंडिया में ये सारी चीज़ें रियल में अगर हम देखें तो मोर इक्वल है कुछ दूसरों से। जैसे स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हाउसेस में रहते हैं, कुछ स्लम्स में। एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैड नॉट बीन ग्रेट सक्सेस बट इट हैज़ नॉट बीन ए फेलियर आइदर। तो जो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया इन चीज़ों में सक्सेस हुआ है, बहुत ग्रेट सक्सेस भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में सक्सेस मिला है, बट ऑन द अदर हैंड इन चीज़ों में हमें फेलियर भी देखने को नहीं मिलता है। सो इंडिया एक मॉडरेट तौर पर डेवलप हो रहा है, ना ज़्यादा सक्सेस ना ज़्यादा फेल।
सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर मुझसे जोड़ सकते हैं, क्वेरीज बता सकते हैं और अपनी हर चीज़ हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।